वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया भर में एक हॉट टॉपिक है, और अगर देखा जाए तो उसके असरात क्या हैं इस खित्ते के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से 2022 के सैलाब भी हमने देखे, 2010 के भी देखे, और बारिशों का जो सिलसिला मानसून में होता है उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल बनती है मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। तो हमारे यहाँ एक गर्मी का भी मसला है, सिर्फ ये कि दरख्तों की कटाई के हवाले से देखा जाए तो हम बात करेंगे सिंध के हवाले से कि सिंध का जो एक इलाका है काछो, जो कैंशा और दादू को जो है उसके आसपास एक इलाका है काछो, उसमें दरख्तों की कटाई की जाती है, और वहाँ पे जो अभी गर्मी जो टेम्परेचर है वो 51 सेंटीग्रेड था। दादू में तारीखी तौर पे ये रिकॉर्ड पर बात है कि 51 सेंटीग्रेड दादू ने क्रॉस कर दिया। तो हम अली हुसैन हमारे सीनियर साफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो इस खित्ते पे कितने पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अली हुसैन साहब, ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, और 1995 में जब ये 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से बात की जाए तो एक ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक डिबेट हुआ था, सारी दुनिया के ममालिक उसमें बैठे थे कि ये जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है पूरी दुनिया का वो 1.2 है, अगर 1.5 हो गया, 3 मज़ीद जो है उसमें पॉइंट अगर ऐड की जाए तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरात होंगे, सुनामीज़ आएंगी, अर्थक्वेक आएंगी। तो आप बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज को आप कैसे देखते हैं। देखिए आशफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इदारे का कि आपने मुझे इस टॉपिक पर जो है बात करने का मुझे मौका दिया। देखिए, आपने बात की है खतरे की, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किससे है? अभी आप शायद कहेंगे कि जंग से है खतरा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप यकीन करें तो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक चीज़ों को, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त वो जंग नहीं है, बल्कि कुछ और है। आप खुद तसव्वुर करें कि एक ऐसा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है जो कि जंगों से कहीं ज्यादा, मुआशी बहरानों से और सियासी तनाज़ा से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। वो खतरा जिस पर आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा खतरा है जो सिर्फ एक किसी मुल्क नहीं, सिर्फ एक सूबे, हम दादू पे बात कर रहे हैं इस पर नहीं, सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक कौम या एक नस्ल तक भी वो महदूद नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानी तहजीब को भी वो खतरा मुतासर कर सकता है। तो वो खतरा है मौसमियाती तब्दीली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं, सियासी हालात आप देख सकते हैं, इसके वजह से काफी सारी चीजें जिन पर बात होती है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो दब जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो। जनवरी 2025 में देखें, एक रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें एक तहकीक ने खबरदार किया था, जो कि मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, बशमुल पाकिस्तान, हम भी इसी दुनिया का हिस्सा है। अगर आप सिंध पर बात करें तो जाहिर सी बात है सिंध भी इसी दुनिया में है, और उसका असर जो है ये ग्लोबली असर है। ये सिर्फ काछो, आपने सिंध का एक इलाका बताया काछो, सिर्फ वहां दरख्त की कटाई की वजह से जो पारा है वो हाई नहीं हुआ। 52 सेंटीग्रेड अगर है, 52 सेंटीग्रेड है, तो क्या आप समझते हैं कि दरख्तों के काटने से ये हुआ है? कतई तौर पर नहीं हुआ। तो मैं बात कर रहा था 2025 में जो एक रिपोर्ट शाये हुई थी, जो एक तहकीक थी, उसने खबरदार किया कि इंसानी मईशत और तहजीब का पूरा जो ढांचा है वो कुदरती निजाम पर कायम है जी आपका। उसमें खुराक है, आपका पानी है, तवानाई है, और साजगार जो मौसम है, ये सब कुछ इसी निजाम की बदौलत आपको मिल रहा है। और अगर आप तसव्वुर करें, सोचें, अगर ये निजाम बिगड़ गया तो क्या हमारी मईशतें, मुआशरे और रियासतें भी इस खतरा से दो चार होंगी या नहीं? बिल्कुल अली हुसैन, जैसे आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रियासतें हों, तहजीबें हों या ममालिक हों, मगर बात यह है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में तेज़ी आई है, सनअती इंकलाब के बाद, सनतों के बाद, उसके बाद जो इंसान ने अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए इस धरती की और नेचर की जो तबाही की है, उसमें एक दरख्त काटना भी एक अहम हिस्सा है। अगर देखा जाए तो आप यहाँ से सेवन से और लाड़काना तक सफ़र करेंगे तो रोड की दोनों साइड आपको कहीं भी दरख्त नज़र नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये कि आप जो है उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका दादू से ताल्लुक़ है, तो आप बताएं कि ये जो दरख्त काटने के हवाले से भी देखें, दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और उसको हम काट के एक क्राइम करते हैं, नेचर की तबाही करते हैं। आसिफ साहब, दादू तो हम बहुत दूर जा रहे हैं, हम कराची की ही बात कर लेते हैं।
जी। कराची को आपने कंक्रीट का जंगल बना के रखा हुआ है। सही। आप नई नई सोसाइटीज आपके यहाँ बन रही हैं, कोई प्लान नहीं है। आप जरिए जमीन पर सोसाइटीज बना रहे हैं, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। देखें ना, आप उस पूरे शहर की मैं हालत देखें। चलें दादू और वहां पर अगर हम बात करें, बिल्कुल वहां पर भी कराची की चीजें भी चल रही ऐसी हैं, लेकिन सूरत हाल है, ये बिल्कुल। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ये भी सिंध जी का जी। हिस्सा है ना, आपका कैपिटल है। लेकिन क्या आपके पास कोई प्लान है? क्या आप समझते हैं? देखिए ना, अभी मैं अगर बात करूं, कराची का एक अजला है मलिर। जी। मलिर की सूरत हाल, मलिर देखें, मलिर ग्रीनरी को कहा जाता है। मलिर सिंधी एक वर्ड है, मलिर बिल्कुल इसमें ग्रीनरी बिल्कुल। को कहा जाता है। लेकिन क्या मलिर में ग्रीनरी बाकी बची है? आप मुझे बताएं। वहां नई नई सोसाइटीज बन रही हैं, बिल्डर माफिया की तरफ से जरिए जमीनों पर सर, जरिए जमीनों पर सोसाइटीज बना दी जाती हैं, और जाहिर सी बात है तो वो चीजें खत्म हो रही है ना। तो इसका असर यही तो है। अब जिस तरह मैं आपको बात कर रहा था, मैं थोड़ा ग्लोबली बात कर रहा था इस जी जी, पर। बताएं आप आप। तो बात करें, इस वक्त सिंध पर बात कर रहे हैं ना। तो ये जो अगर हम बात करें, तो आप भी समझते हैं ये जो चीजें हो रही हैं, गर्मी क्यों बढ़ रही है? तो देखें ना, दुनिया पहले ही इस शदीद गर्मी की जो लहर है उससे तबाहकुन। बिल्कुल। सैलाब नहीं है सिंध में? क्या क्या खुशहाली नहीं है सिंध में? बिल्कुल है। और इसके अलावा ग्लोबली जो जंगलात में आग लगाए गए, और इसके अलावा आप जो है वो ताकतवर तूफान का सामना करें, क्यों कर रहे हैं? ये सब मौसमियाती तब्दीली है। सही। और पाकिस्तान इसकी आप सबसे बड़ी, पाकिस्तान इसकी वाज़ेह मिसाल है दुनिया के लिए, और सबसे बड़ी मिसाल सिंध है, जहां आपने देखा है बरसों से लाखों लोग जो है वो सैलाब से मुतासिर हुए, जहां अब तो पानी की किल्लत है। ये सब कुछ गैर मौसमी हालात से मुतासर होने का नतीजा है। और इसके अलावा माहिरीन ने भी देखें बारहा आपको खबरदार किया है। आलमी जो दर्जा हरारत है उसमें आप देख रहे हैं, उन्होंने खबरदार किया कि जी 3 सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा का अगर इजाफा होता है तो आने वाली दहाइयों में आपको अरबों, सर मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा, अरबों इंसान खुराक, पानी और महफूज रिहाइश जैसे बुनियादी जो बिल्कुल सही। मसला है उनका उनको सामना करना पड़ सकता है। और ये यकीनन ये अफसोस की बात है कि ये जो बहरान है जिस पर आज आप बात कर रहे हैं, मैं क्यों आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की सियासत है, जंगों की सूरत हाल है, मुआशी खबरें हों, इन तमाम तर शोर में ये टॉपिक दब चुका है। हालांकि मौसमियाती तब्दीली का जो मुस्तकबिल के हवाले से जी कहा जा रहा है, तो ये मुस्तकबिल का बहरान नहीं है, ये आज का बहरान आज है। का बहरान है, बिल्कुल। हकीकत में यही है। और इंसान इस फितरत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर जंगलात खत्म होंगे, बिलफर्ज जंगलात खत्म हो जाते हैं, दरिया सूख जाते हैं, ठीक है, और मौसम जो है वो आपका गैर मुतवाजिन हो जाता है, तो क्या इसके असरात सिर्फ माहौल तक महदूद रहेंगे? नहीं सर, पूरी मईशत, सलामती, आपकी बका तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये नहीं कि मौसमियाती जो तब्दीली है ये हकीकी है या नहीं है। तो असल सवाल इसका ये बनता है कि क्या इंसानियत जो है इस खतरे की जो घंटी है उसको सुनकर बर वक्त फैसले करेगी, या फिर हमेशा की तरह जो है ना इसे अच्छा, अब नजरअंदाज यूसुफ करके हम साहब, आगे ये बढ़ते एक रहेंगे? अहम सवाल क्योंकि है बाज आपने। औकात जी में, जी। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, मैं थोड़ा, क्योंकि बाज औकात में तहजीबें अचानक खत्म नहीं होती सर, बल्कि वो खतरात को देखते हुए भी खामोश रहती हैं, यहाँ तक के बहुत देर हो जाती है फिर बात। जी सर। अच्छा, आप ये एक अहम डिबेट है जिस पे हम आप बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि जंगों से ज़्यादा जो नुकसान का रहे वो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, उसके हवाले से अब यूरोप देखें, अमेरिका देखें, कनाडा देखें, उस पर बजट भी रखते हैं और वहाँ पे काम भी होता है। आपको मैं एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ कि फिनलैंड एक, वहाँ पे हेलेंस की एक शहर है, वहाँ पे 60% जो है फॉरेस्ट है, उसके बाद भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो परेशान है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाक हो, तो क्या क्लाइमेट चेंज को मतलब उसके हवाले से कोई परेशानी आपको नज़र आ रही है कि हुकूमत परेशान हो, उस पर बजट रखी जाए, उस पर काम किया जाए? देखिए, आप फिनलैंड जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप आगाही दे रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं थोड़ा सा आपसे ही एक सवाल कर लेता हूँ। नहीं, हमारा हुकूमत मुल्क इसमें जरी कितनी मुल्क है। संजीदा है? जो आप कह रहे हैं ना जंगों से ज़्यादा ये खतरनाक है क्लाइमेट चेंज, तो हुकूमत आपको इस हवाले से सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत कितनी सीरियस दिखाई दे रही है? वो मैं आपको जी जी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जी जी। देखें, सिंपली पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, और सही। ज़राअत का हमने क्या हाल कर दिया है? ठीक है ना, जी बैकबोन है जी। ना पाकिस्तान की ज़राअत। ज़राअत में आपने क्या कर दिया है? आए रोज देखें आप किसान जो हैं, आपके आबाददार जो हैं, आए रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई दिखाने वाला है? कोई बताने वाला है कि पानी इस वक्त नहीं है, आपकी जो चावल की फसल शुरू करनी है, पानी आपके पास नहीं है? इन इश्यूज सही। को आप एड्रेस कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे। ठीक है ना। रही बात, अब आप जो कह रहे हैं, जो मैंने बात की है कि जंगों से ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है।
आपके जिस शहर में आप मौजूद हैं, जिस शहर में आपके चैनल का हेडक्वार्टर है, जिस चैनल में हम मौजूद हैं, उस शहर की हालत तो देखें आप। आपने उसे पूरा जंगल, मैं कहूंगा कि कंक्रीट का जंगल बना के रखा हुआ उस पूरे शहर को। ऐसा ही आप तो खुद आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं कि आपको ग्रीनरी दिखती है कहीं कराची में? तो सर एक बहुत अच्छी बात है आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे जो है वो तमाम ममालिक को, अब हम तो खैर अपनी हुकूमत को ही कहेंगे कि इस पर काम करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर इसके हम होते हैं, चाहे वो बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में, तूफान की सूरत में, मुख्तलिफ चीजों पे। और देखिए ना, अभी आप जो बता रहे थे कि दादू में 52 सेंटीग्रेड है, उसके अलावा देखें आप सिंध भर में इस वक्त गर्मी देखें बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? आप दरख्तों, शजरकारी के बजाय आप दरख्तों को काटने की तरफ जा रहे हैं। कोई इदारे नहीं बने हुए, इदारे हैं तो वो काम करने को तैयार ही नहीं है, वो तो एसी में मौजूद है, उनको बाहर की सूरत हाल का नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। वो तो ये सोच रहे हैं कि सेंटीग्रेड जो है उनके रूम का जो टेम्परेचर है बाहर वही है, उनको तो वही फील हो रहा है ना। बिल्कुल। तो बाकी बाहर क्या चल रहा है उनको खैर कुछ नहीं पता, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज अगर होश के नाखून नहीं लिए तो आगे जाके सिर्फ तबाही तबाही है। बहुत बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो हमारे जो एक जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़िया निगार हैं, उनका कहना था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक साबित हुई है और पूरी दुनिया में तबाही है। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी 2022 के हवाले से बात की जाए तो कितने बारिशें हुई, कितने सैलाब आए, और ये जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं और पूरी दुनिया इस पे संजीदा है। पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं, गवर्नमेंट्स हैं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से वो इस पे काम कर रही हैं, बजट उस पर जारी की जाती है, लेकिन हमारी हुकूमत है उनको इस बात का कोई अंदेशा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि फ्यूचर का बहरान क्या होगा। फ्यूचर का सबसे जो मुस्तक़बिल का सबसे बड़ा जो बहरान है वो क्लाइमेट चेंज है। अभी वो इसी हाल ही में हम देखें तो हमारे साथ जो है 2022 में जो सैलाब आए, बारिशें हुई, उसके बाद इतनी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए हमारी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या वफा की हुकूमत हो या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट हो, उसके लिए क्या फ़ंड्स रखते हैं। क्लाइमेट फ़ंड एक पूरी दुनिया में एक उस पर काम होता है, रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संजीदगी नहीं है। कराची का अगर उन्होंने मिसाल दिया कि कराची एक कंक्रीट का शहर है, कंक्रीट का जंगल है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में कोई आपको कहीं भी किसी भी जगह पे ग्रीनरी या कोई दरख्त दिखाई नहीं देंगे। तो हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? हमारी जो सिंध हुकूमत है या जो लोकल गवर्नमेंट है अभी वो अगर फंक्शनल नहीं है, तो हमारी जो सिंध हुकूमत है उन्होंने क्या बजट रखी है क्लाइमेट चेंज के हवाले से? फिर ये होगा कि सैलाब आएंगे, बारिशें होंगी, फिर तबाही होगी और 70 या 60% जो आबादी है वो डिस्प्लेस होगी, माइग्रेट करेंगे, लोग परेशान होंगे, कैंपों में रहेंगे। उसके बाद हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो उनको जो है राशन पानी देगी, फंड्स देगी। तो ये सूरत हाल कब तक आखिर चलेगी? इसको रोकने के लिए हुकूमत को संजीदगी अख्तियार करनी पड़ेगी। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक।